बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आज पीसीबी के चेयरमैन नजम सिटी का बयान सामने आया है और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है इसे हाईवे मॉडल जहाँ पर मैचेस अब खेलने जाने हैं और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो मैचेस खेले जाने हैं, मेज़बानी पाकिस्तान ने एशिया कप की करनी है, इस हवाले से अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि बड़ी खुशी की बात है कि 2008 के बाद जो है 2023 में एशिया कप मुनक्किद होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और काफ़ी 15 साल के गैप के बाद जो है हम देखते हैं कि एशिया कप पाकिस्तान में होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है 2.5 करोड़ रुपए की जो है चेक जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन को पेश कर दी है और हॉकी की अब खदमात के लिए देखते हैं कि मज़ीद क्या काम हॉकी के लिए बेहतरी के लिए होता हुआ दिखाई देगा। और उसके अलावा अगर हम बात कर लें पाकिस्तान के अंदर दीगर खेलों के हवाले से तो उस पर भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ ब्लास्टर T20 कप के हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ है पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ की बात है, नदीम उमर कोयटा ग्लेडिएटर्स के ऑनर उनके लिए सऊदी अरब से जो बाकायदा तौर पर एक फ्रेंचाइज़ और वहाँ पर वो एक फ्रेंचाइज़ को लीड करते हुए दिखाई देंगे, उनकी टीम को लीड करते हुए दिखाई देंगे। और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बात है कि किसी फ्रेंचाइज़ का ऑनर को जो है सऊदी अरब में क्रिकेट की बहाली के लिए उन पर काम करने के लिए उन्हें तरजीह देते हुए दिखाई देंगे। सारे सूरताल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त है बयान अभी कुछ घंटों पहले जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सिटी की जानिब से आया है और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एशिया कप है जो 2008 में मुनक्किद हुआ था और उसके बाद 15 साल के वक्फे के बाद अब 2023 में जो है पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करने जा रहा है और बड़ी बात है कि एक काफ़ी अरसे के बाद जो है किसी न किसी तरह ज़रूर एशिया कप पाकिस्तान मेज़बानी के हक़ अदा करता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी खबर है सेठी साहब की तरफ से। अभी कुछ लम्हे पहले जो ये ट्वीट आई है और देखें जी एशिया कप पे बहुत कंट्रोवर्सी चली, दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम बोर्ड्स एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, लेकिन आखिर जो हुआ कि एशिया कप अनाउंस हो गया कि अब जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान ही उसको होस्ट करेगा, पाकिस्तान उसका मेज़बान है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 2008 के बाद जो है हमारे यहाँ कभी भी हमने किसी उसकी मेज़बानी नहीं, किसी बड़े इवेंट की मेज़बानी नहीं की। तकरीबन 15 साल के बाद हमें जो ये रिवार्ड मिला है कि हम इसकी मेज़बानी करने जा रहे हैं और इसके साथ ये एशिया कप के साथ इंशाल्लाह जिस तरीके से हम इसका शानदार इनेकाद करेंगे उसी तरह से फिर हम चैम्पियन ट्रॉफी की जो राहें हैं वो हमवार होगी। उसके रास्ते में जो भी ऊंच नीची मेरे हिसाब से जब हम ये एशिया कप बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और तमाम टीमें जो यहाँ आकर खेलेंगी उन्हें हम मेहमान नवाजी से भी हमारी लुत्फ़अंदोज़ होगी और इससे पहले भी बैनुल-अक़वामी टीमें जितनी भी पाकिस्तान में आई हैं उनके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर हुए हैं और वो जाते हुए पाकिस्तान के लिए अच्छे कलमात का इजहार करके गए और ये बड़ी टीमें आने से जो है ना और भी फिर पाकिस्तानी शायकीन, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये तकरीबन बड़े सगीर में अब जो है कुछ अरसे बाद तकरीबन 20 माह ही लगा लें, ये हमारे शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत अहम है। कंटिन्यूस चलना है, आपको पता है एशिया कप चलेगा, उसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। नजम सेठी ने जितनी भी इसके लिए तगो दो की आखिर वो रंग ले आई और माशाल्लाह ये जो इवेंट है वो हम अब जो है अब इसमें कोई शकू व शवाद नहीं, कोई इस पे बादल नहीं छटे हुए, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है और इंशाल्लाह हम लोग जो ये है टूर्नामेंट है एशिया का बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और पाकिस्तान और इंडिया और ये बांग्लादेश, श्रीलंका बहुत अच्छे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। ये 15 से क्या नाम लेते 17 सितंबर तक चलेगा, 15 अगस्त से 17 सितंबर चलेगा और इसमें आगे चल के मोइन भाई बहुत ही आला किस्म की क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। 31 अगस्त से ये टूर्नामेंट स्टार्ट होना है और 17 सितंबर तक जो है ये इवेंट का फाइनल खेला जाएगा। समझते हैं कि हम जिस रोल और जिसका इंतज़ार कर रहे थे एशिया कप का कि अपनी मेज़बानी कहीं से हमारे हाथों से ना निकल जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया और किसी न किसी तरह हमने कि हमारे पास मेज़बानी रही। गो के इंडिया की टीम है जो है हाइबर मॉडल पे मैचेस खेलेगी और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने जाना है इंडिया, तो यकीनन इसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होता दिखाई देगा, समझते हैं आप?
मोइन भाई बिल्कुल देखिए, इसमें बहुत एशिया कप के दौरान जो है बहुत कंट्रोवर्सी हुई। बोर्ड हमारे साथ, श्रीलंका जो हमारे साथ था, बांग्लादेश हमारे साथ था, अफगानिस्तान, और ये इंडिया ने जो कंट्रोवर्सी चलाई, उन्होंने ऐसी साजिशें की। मकसद उनकी कोशिश हत्तुल इम्कान यही कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से एशिया कप जो है पाकिस्तान इसकी मेज़बानी ना करे, और ये श्रीलंका चाहे चाहे बांग्लादेश चला जाए। लेकिन जो नजम सेठी और हमारी टीम के, नजम सेठी के जो टीम के मेंबरान थे, मैं सलाम पेश करता हूं उनको। उनकी जो तगवदो मेहनत दिन और रात उन्होंने काविशें की, आज भर आई हैं वो काविशें, और इंशाल्लाह 31 अगस्त से 17 सितंबर तक जो है हम जो है ना बड़ी मज़े से जो है ना ये एशिया कप करवाएंगे। और इससे वर्ल्ड कप में जाने के लिए हमारी राय तो बिल्कुल रमवार थी, क्योंकि हम क्रिकेट लवर हैं, हम मोहब्बत करते हैं खेलों से। हमें कोई टेंशन नहीं है कि हम इंडिया में जाकर खेलें या अहमदाबाद में खेलें, ये कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह हम जब वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे और हमारे लड़के बिल्कुल तैयार होकर जाएंगे एशिया कप से, ये हमारे लिए और भी अच्छा साइन हो गया है कि साथ साथ जो है ये उसके बाद फौरन वर्ल्ड कप है और हमारे लड़के बिल्कुल तैयार होकर जाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर अभी सामने आई है बाकायदा तौर पर शहनशाह आफरीदी के हवाले से। जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में भी जिक्र कर रहे थे कि 2 टेस्ट मैचेस हमें श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेलने हैं एशिया कप से कबल, तो हम ये समझ रहे थे कि शायद शहनशाह आफरीदी को जो है इस सीरीज़ में जो है मौका फ़राम नहीं किया जाएगा, आराम का मौका दिया जाएगा, क्योंकि एशिया कप वर्ल्ड कप करीब है। लेकिन अभी बाकायदा तौर पर अब से कुछ देर पहले एक चीज़ की तस्दीक होती हुई दिखाई दी मिक्की आर्थर की जानिब से कि शहनशाह आफरीदी श्रीलंका के दौरे में पाकिस्तानी टीम के साथ शामिल होंगे, और उसके साथ साथ जो काउंटी क्रिकेट है, नॉर्थम्पटनशायर है, वहाँ से भी शहनशाह आफरीदी खेलते हुए दिखाई देंगे। तो समझ रहे हैं कि आप एज ए एक्सपर्ट समझते हैं कि दौरे श्रीलंका पे जो है शहनशाह आफरीदी को टीम के साथ रहना पड़ेगा? बिल्कुल मोइन भाई, इससे पहले भी मैं इस बात कर चुका हूँ कि जो काउंटी वहाँ चल रही है, काउंटियाँ खेल रहे हैं लड़के, चाहे शाहीन अफरीदी हो, जमान खान हो, शादाब खान हो, ये हमारे जो प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं, देखिए इंजर्ड होने का खतरा है काउंटीज़ में। जब आप वापस अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने आएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आज ही शाहिद अफरीदी का जो बयान आया है कि मैं जो है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए बेताब हूँ और जल्द से जल्द जो है मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाह रहा हूँ, तो ये तो अफवाहें थी कि अफरीदी को रेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अब मिक्की आर्थर ने जो इसकी तस्दीक कर दी है कि वो काउंटी के साथ साथ टीम के साथ रहेंगे और श्रीलंका भी जाएंगे और श्रीलंका के खिलाफ भी खेलेंगे, क्योंकि बहुत अरसा हो गया अफरीदी जो है टेस्ट में नजर नहीं आया। समझो ये अब जो टेस्ट 2 टेस्ट ये मिले हमें श्रीलंका के खिलाफ, उसमें समझो शाहिद अफरीदी ने कमबैक कर रहे हैं। और ये बड़ी खुशाइंदा बात है कि शाहिद अफरीदी जो शहनशाह अफरीदी जो है वो खुद भी इस चीज़ का इजहार कर रहा है कि मैं फ़ौरन से पहले ये टेस्ट क्रिकेट में वापस आऊँ और अपनी जो फॉर्म है उस पर साबित करूँ, क्योंकि आगे बहुत अच्छे इवेंट आने वाले हैं। तो इस हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि शाहिद अफरीदी, शहनशाह अफरीदी को ये टेस्ट लाजमी खेलने चाहिए, टेस्ट लाजमी खेलने चाहिए। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है, अगर हम देख लें तो बहुत ज़्यादा 5 डे क्रिकेट के लिए इतने मौजूद दिखाई नहीं देते। हमने देखा कि नसीम शाह भी अनफिट होते दिखाई दिए, शहनशाह आफरीदी भी अनफिट होते दिखाई, हारिस रऊफ ऑलरेडी अनफिट नज़र आए। हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ लें कि ऐसे में शायद हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि ऐसे मौके पर शायद मीर हमज़ा को हम ट्राई करते हुए नज़र आते, लेकिन अब शहनशाह आफरीदी टीम का हिस्सा होंगे तो यकीनन अब मीर हमज़ा के लिए जो है थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ गई। उस साथ साथ अगर हम बात करें तो काउंटी क्रिकेट में जो है मोहम्मद अब्बास बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि अगर मीर हमज़ा टीम का हिस्सा नहीं होते तो टेस्ट के लिए मौजू मोहम्मद अब्बास आप बेहतर चॉइस समझ सकते हैं इस टेस्ट दौरे श्रीलंका के लिए? देखिए मोइन भाई, टेस्ट क्रिकेट के लिए हमारे पास चंद गिने चुने बॉलर्स रह गए हैं, जिनमें शहनशाह अफरीदी है और मेरी नज़र अब्बास है, ये हारिस रऊफ, जमान खान, और ये आपने अमीर हमज़ा का नाम लिया। अमीर हमज़ा तो टेस्ट खेल सकता है, अमीर हमज़ा में वो पोटेंशियल है, लेकिन हारिस रऊफ हो गया, जमान खान हो गया या नसीम शाह हो गया, मेरी नज़र में ये ज़्यादा से ज़्यादा वनडे खेल सकते हैं। ये टेस्ट क्रिकेट में मुझे फिट नज़र नहीं आते, क्योंकि वहाँ आपको पता है फिटनेस जो है ना 110% रिक्वायर्ड होती है, जो इनमें नज़र नहीं आती। ये ज़्यादा से ज़्यादा T20 में 4 आवर्स खेल सकते हैं या वनडे में 10 आवर करवा लेंगे। मुझे तो यही शहनशाह अफरीदी के साथ जो अब्बास को
चांस दिया जाए, वो कंटिन्यू वहाँ विकेटें लेकर दे रहा है इंग्लैंड में आपको। इन 2 बॉलर्स को तो लाजमी होना चाहिए। फिर जावेद साहब, शाहनवाज धानी पाकिस्तान शाहीन की तरफ से उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते हुए भी नजर आए जिम्बाब्वे में, क्या आप उसको इस टीम का हिस्सा समझते हैं कि टेस्ट के लिए मौजू करार देंगे? उसके साथ साथ हसनैन अच्छा फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, अच्छी फॉर्म में, तो समझते हैं कि इन दोनों का भी कम्बिनेशन शायद अच्छा बनता दिखाई देगा, शहनशाह और हसनैन का। बिल्कुल मोइन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हसनैन हो गया, दानी हो गया, अब्बास हो गया, शहनशाह अफरीदी हो गया, ये 4 बॉलर आपको मिल जाते हैं टेस्ट मैच में तो ये आपको रिजल्ट दे देंगे। क्योंकि बहुत अरसा हो गया शाहनवाज दानी को आपने टेस्ट ही नहीं दिया कोई, वो सिर्फ ये डग में बैठा रहता है। आप चाहें तो आखिरी सीजन है उसको खिला दें, श्रीलंका के खिलाफ दोनों टेस्ट, मैं कहता हूँ दानी को भी दें, हसनैन को भी दें, लेकिन ये कि हारिस, नसीम, जमान, इनकी जगह नहीं बनती टेस्ट क्रिकेट में, इनकी जगह नहीं बनती। तो इन्हें जो है ना संभाल के रखें, आपने एशिया कप, वर्ल्ड कप के लिए संभाल के रखें और इन्हें तरीके से यूज करें। और मैं तो चाहूंगा कि अगर जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसमें भी जो है ना इनके छोटे छोटे स्पेल कराए जाए, एकदम बर्डन न डल जाए। जैसे शहनशाह अफरीदी जो है कमबैक करेगा वनडे से और T20 से टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि काफी अरसा हो गया शहनशाह अफरीदी ने कोई टेस्ट नहीं खेला, तो वो कमबैक करेगा। तो इसके साथ मैं चाह रहा हूं कि अब्बास के साथ अगर इसका बन जाता है कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा होगा, और हसनैन और दानी को भी आप चांस दे सकते हैं। बिल्कुल चांस दे सकते हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आप जावेद इकबाल। अब और थोड़ी सी बात हम कर लें सऊदी अरब के हवाले से, बड़ी खबरें रात तक आई हैं नदीम उमर के हवाले से, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर हैं। अब बाकायदा तौर पर सऊदी अरब की नेशनल टीम को भी वो सपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ अपनी फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी वो अपनी सपोर्ट करते दिखाई देंगे। तो एक पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि किसी भी फ्रेंचाइज के ऑनर को सऊदी अरब के लिए क्रिकेट के लिए मुंतखब किया गया है। तो एक तो दोस्ती मुस्तहकम होती हुई नज़र आ रही है आपको पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान, उसके साथ साथ क्रिकेट के फ़रोग के लिए भी शायद अब ये ज़्यादा बेहतर हो गया और बड़ी क्रिकेट अब आपको वही सऊदी अरब में देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने माजी में देखा कि बड़े बयानात अब कतर लीग के हवाले से आ रहे थे, तो शायद उन्हीं से ताना बाना बिनता दिखाई दे रहा है आपको ये सिलसिला। मोइन भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा नदीम उमर भाई को, जावेद अहमद खान साहब को, कि देखिए ये हमारे लिए कितनी बड़ी अजाज़ की बात है कि आपको पता है सऊदीया में पैसे का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहते हैं इंडिया से भी ले सकते थे, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, और भी फ्रेंचाइज बहुत सी है, जैसे अभी IPL हुई है, PSL हुई है, लेकिन उन्होंने नदीम उमर पे ट्रस्ट किया, नदीम उमर को खुद बुलाकर, देखिए ये उनकी टीम भी सिलेक्ट करेंगे और ग्रास रूट लेवल से लेकर उनकी क्रिकेट को लेकर चलेंगे। देखिए तनकीद तो हर कोई बैठ के कर लेता कि नदीम की कोयटा ग्लैडिएटर ये है, अभी किसी को भी आप बुलाए तनकीद, लेकिन आप देखिए अल्लाह उन्हें इज्जत दे रहा है और सऊदीया जैसा मुल्क जो हमारे लिए काबिल एहतराम है वो मुल्क, और उस मुल्क ने जो है ना नदीम उमर को चुना है, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए इससे बड़े एजाज की बात नहीं हो सकती। और खासकर कोयटा ग्लैडिएटर इसको जो है और होप मिलेगी, और सऊदीया जो नदीम उमर साहब के तजर्बे से फायदा उठाएगा ग्रास रूट लेवल पर भी, और उनकी जो नेशनल टीम बनेगी उनमें भी इनका हाथ होगा। अब बिल्कुल रीजन के लिए जिस तरह नदीम उमर सेलेक्ट हुए हैं, सदर के लिए इंतखाबात में कामयाब हुए हैं, तो शायद दरवाजे उन पे खुशी के खुलते दिखाई दे रहे हैं। और अल्लाह करे कि जिस तरह वो दोनों चीज़ों में अपना कामयाबी का दामन हाथ से ना छोड़ें, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी भी दुआ है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स भी जो है आने वाले सीज़न में जो है अपनी टीम की तरफ से, और जिस तरह उनकी तवक्कुआत है नदीम उमर साहब की कि कोयटा एक दफ़ा फिर टाइटल का चैम्पियन बने, तो समझ लें शायद खुशियाँ इनकी झोली में आती दिखाई दे रही हैं। हो सकता है अगले साल कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है PSL का टाइटल जीतने में कामयाब हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं। देखें अल्लाह ताला जब मेहरबान होता तो स्टेप बाय स्टेप, देखें नदीम भाई इलेक्शन में आए, अनअपोज जीत गए और उनका पूरा ग्रुप अनअपोज जीत गए। देखें तनकीद करने वाले तो देखें वो जो यहाँ बैठ के कहते थे ना कि ये यहाँ वोट में पैसा चल गया, ये चल गया, भाई अगर ये पैसा ही सब कुछ होता तो आज नदीम उमर को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि वो पाकिस्तान से स्पेशल जो है सऊदीया के शहजादे ने सिर्फ नदीम उमर को चॉइस किया, और वो जाके उनकी क्रिकेट मगर खड़ी करेगा सऊदी अरब की। आप उनकी बिल्कुल जो उनकी नेशनल टीम बनाने के लिए उन्हें टीम बनाएंगे ग्रास रूट लेवल से लेकर चलना। भाई जब अल्लाह ताला इज्जत दे रहा हो ना तो ये इल्जामात लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब अल्लाह के फैसले हैं, जिन्हें इज्जत मिलनी है वो मिल रही है। लेकिन जावेद साहब इसमें बड़ा फ़र्क है, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां उन पर आती हुई अब दिखाई दे रही हैं, क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी के लिए और कराची की क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी नदीम उमर ने काम करना है। तो क्या ऐसी टीम उनके पास मौजूद है जो कराची क्रिकेट की, कोई इलेक्शन में सेलेक्ट हो गए सदर
बॉलर के तौर पर मुंतखब हो गए, तो कराची की क्रिकेट की बेहतरी के लिए तो वो काम करेंगे। मोइन भाई देखें, अब नदीम भाई का जो ग्रुप आया ना, मैंने जैसे आपको नाम गिनवाए थे, जावेद अहमद खान से लेकर वसाल अंसारी को ले लें, आजम खान को ले लें, नुसरत भाई को ले लें, ये अब जो ग्रुप आया ये कराची की क्रिकेट को खड़ा कर देगा। ये वसाल अंसारी, जमाल अंसारी, इनके पास इतना तजर्बा है, जब इस ग्रुप में ये आ गए हैं तो इंशाल्लाह देखिएगा कराची क्रिकेट कैसे उठती है। भाई ये टूर्नामेंट, अभी उस दिन जावेद भाई बैठे हुए थे, उन्होंने 2-3 चीजें तो आपको बता भी दी थी कि हम क्या शुरू करने वाले हैं। तो ये कराची क्रिकेट देखें, नदीम उमर पे कोई प्रेशर नहीं, उनके पास टीम बहुत बेहतरीन है। असल काम जो वर्क करना था वो टीम ने करना होता है, तो ये उनको साथ लेकर चलते हैं। इतनी आपने कोयटा ग्लेडिएटर पे तनकीद कर ली, नदीम उमर ने कभी उनके शिकन नहीं पड़ी, वो सुनते रहे। वो तो अपने लगन है ना, उनका अपने काम से सच्चे हैं, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें खुशियां दे रहा है, हर पल जहां भी पांव रख रहे हैं उन्हें खुशियां मिल रही हैं। तो ये हमारे लिए भी खुशी का लम्हा होना चाहिए। लाके हम बैठ के उनकी या बुराइयां करें या तनकीद करें, ये बनता नहीं है। अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के हवाले से बात कर लें, तो जो गवर्निंग बॉडी बनी है, बड़े बड़े जगहों से, बड़े शहरों से जो है शायद जगह बनाने में नाकाम नज़र आ रही है पीसीबी, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, इसके लिए देखिए गवर्निंग बोर्ड जो होता है यही जो है सिलेक्ट करता है चेयरमैन को। अब इसमें बड़े शहर तो नजर ही नहीं आ रहे, ना कराची है, ना लाहौर है, ना कोयटा है, ना पेशावर है। इसमें आपने लाड़काना आ गया, बहावलपुर आ गया, आज़ाद जम्मू कश्मीर आ गया, और 4 डिपार्ट के बंदे आ गए, उनकी टीमें आ गई, SSG होगी, RLC होगी, और ये सुई सदरन गैस कंपनी हो गई, वापडा हो गया, आपने उनको मेंबर बना लिया। अब जो है ना 2 मेंबर जो है ना, चीफ पैटर्न जो है ना वो उसका इख्तियार होता है। जो 2 मेंबर आएंगे तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा, अब वो वजीर आजम जो पाकिस्तान है वो 2 सिलेक्ट करेंगे। अब जो है उन्हीं में इलेक्शन होना होता है, इन्हें नहीं वोट देने होते। ये छोटे छोटे रीजन जो है, ये 32 रीजन्स को जो है ना, ये उनकी नुमाइंदगी करेंगे ये सारे। अगर कराची लाहौर से कोई होता, कोयटा से, पेशावर से होता तो समझ में आती। लेकिन अभी असल मसला है चेयरमैन जो है पीसीबी, उनका ही मसला हल नहीं हो रहा। आया के नजम सेठी साहब होंगे या जका अशरफ साहब होंगे, अभी तक इसकी अप्रूवल नहीं आई। 20 जून का तो इंतजार कर लें, 20 जून के बाद इसका फैसला आना है। क्या अभी जल्दी किस चीज की है जावेद साहब आपको? सर ये जल्दी इसका फैसला कर देना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस कर दें, कप्तान अनाउंस करते हैं, उसी तरीके से अगर चेयरमैन आ जाएगा तो उसे प्रॉपर टाइम मिलेगा ना काम करने का। अगर सपोज करें नया चेयरमैन आ जाता है तो नए सिरे से वो सारे अपने लॉज बनाएगा, हर कोई आता अपनी टीम लेकर आता है। तो जिस तरीके से नजम सेठी काम कर रहे हैं, अगर नजम सेठी बहाल हो जाते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके बाद 20 के बाद अगर ऐलान करते, सपोज करें जका अशरफ साहब आ जाते, तो उन्हें नए तरीके से जो है ना हर सारी चीजों को लेकर चलना होगा। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे थे जावेद इकबाल भट्टी साहब है कि नए सिरे से जो है अगर कोई नया चेयरमैन आ जाता है तो नए सिरे से उसको लेकर बोर्ड को चलना पड़ेगा। और उसके साथ साथ इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट पर और सिलेक्शन कमेटी पे कहा कि एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उनको पता हो कि 30 से 35 लड़के इन्हीं में से सिलेक्शन होनी है तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हर टूर के लिए एक कंट्रोवर्सी बनती दिखाई दे रही है, और ख़ासकर कप्तानी के हवाले से। कप्तानी के लिए भी हम देखते हैं कि बाबर आजम बड़े मौजू हैं, ज़बरदस्त है, वो कप्तानी भी करते दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए भी कप्तान बाकायदा तौर पर ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम भी कई बयानात पर ये दे चुके हैं कि मुझे कप्तान बरकरार रखा जाएगा तो अगले सीज़न के लिए मैं फिर अगले होमवर्क करता हुआ दिखाई दूंगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, अब वक्फे से पहले जिस तरह हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे, अब हमारी कोशिश है कि जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में ग्रास रूट लेवल पर होने वाले इवेंट्स के हवाले से भी बात करते हैं, और उसके साथ साथ जो इवेंट्स कराची में मुनक्किद होते हैं, पूरे पाकिस्तान में मुनक्किद होते हैं और दूसरे ममालिक में मुनक्किद होते हैं, तो उसको अपने प्रोग्राम में पैकेज की सूरत में ज़रूर शामिल कर देते हैं। हमारे साथ अगर हम बात कर लें तो तीसरी ग्लेडिएटर ट्रॉफ़ी टेनिस चैम्पियनशिप जो है, हमने देखा कि बाकायदा तौर पर जो है यूनियन क्लब में मुनक्किद हुई। हमने इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
तीसरी यूनियन क्लब गेटोरेड ट्रॉफी रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप यूनियन क्लब टेनिस कोर्ट में अख्तिताम पजीर हो गई। एहसन अहमद ने मेन सिंगल्स का टाइटल मॉडर्न क्लब के काशान तारिक को 3 सेट में हराकर जीत लिया। लेडीज सिंगल्स का टाइटल इशाल आसिफ के हिस्से में आया, जिन्होंने मरियम शाहिद को शिकस्त दी। इस मौके पर कराची टेनिस एसोसिएशन के सदर खालिद रहमानी का कहना है कि हमारी कोशिश होती है कि ग्रास रूट लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट कराएं। जैसा कि आपने कहा कि ग्रास रूट की एक्टिविटी है, हम कई लेवल के टूर्नामेंट्स करते हैं, जिसमें इंटरनेशनल है, नेशनल है, प्रोविंशियल है, लोकल है, फिर जूनियर्स के होते हैं, इंटर स्कूल होते हैं। तो उसी तरह गेटोरेड ट्रॉफ़ी जो है वो रैंकिंग टूर्नामेंट है प्रोविंस का, और वो हम हर साल मुनक्किद करते हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान बेवरेजेस लिमिटेड हमें सपोर्ट करता है इसमें। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल किया कि जी रिज़ल्ट नहीं आ रहा, रिज़ल्ट इसलिए नहीं आ रहा कि हम तो नर्सरी हैं। हमारे आप देखें पाकिस्तान नंबर 1 अकील ख़ान जो है वो सिंध का, हमारा कराची का यही जूनियर टूर्नामेंट खेल खेल के वो माशाल्लाह नंबर 1 है। डेविस कपर है, नौमी कमर है, जलील ख़ान है, यासिर ख़ान है, आसिफ राजा हैं। अच्छा, लड़कियों में इस वक्त जो कि सिंध की पाकिस्तान नंबर 1 नटालिया वो इंजरी पर है। फिर ज़ैनब है जो कि इस वक्त टॉप की प्लेयर है, उसको एयरफोर्स ने ले लिया। इस तरह हमारे जो प्लेयर हैं जो अच्छा कर रहे होते हैं उनको डिपार्टमेंट्स ले लेते हैं। कराची टेनिस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट शकील असलम का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट कराने का मकसद खिलाड़ियों में स्किल्स उभारना है। ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, ना सिर्फ उनकी खेल की स्किल्स डेवलप हों, बल्कि उनमें स्प्रिट होना चाहिए एक दूसरे से मुकाबला करने की। उस मुकाबला करने की वजह से के लिए ही ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं, वरना तो बच्चे खेलते रहें। टूर्नामेंट्स में ये होता है कि आदमी को ये होता है कि सब पहले राउंड से गए, फिर क्वार्टर फाइनल में गए, सेकंड राउंड में गए, सेमीफाइनल, फाइनल, तो वो जो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ना, वो बच्चों में डेवलप होती है। और उसमें असल में बगैर, क्योंकि टेनिस जो है उसको वैसे तो चलो आप दिखता है कि एक गेंद और एक बॉल का खेल है, लेकिन वो बड़ा एक्सपेंसिव है मेंटेनेंस करना। टेनिस तो कराची में ख़ास तौर पे उन्हीं की दम से स्पोर्ट चल रहा है, मगर ये कि वो हर स्पोर्ट्स में बिल्कुल आगे आगे हैं। बच्चों को जमा करना, टेनिस का एकेडमीज बनाना, फिर उन्होंने हमारे यहाँ पे यूनियन क्लब में ये जो फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए काम किया, उनको जो चस्का टेनिस कराया और उनको फिर वो इंटरनेशनल लेवल पर उनको एक्सपोजर दिलवाया, ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जबकि खिलाड़ियों ने इस इवेंट को खुशाइंद करार दिया। नेशनल्स में जो होते हैं लड़कियां ज़्यादा आती हैं, और पिछले 3 नेशनल्स में मैं सेकंड आई हूँ, तो अगली बार फर्स्ट आना है। अच्छा, हर गेम्स के अंदर ख़वातीन आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आती दिखाई दे रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छी बात है, मतलब ख़वातीन को भी खेलना चाहिए। इवेंट के फाइनल के मौके पर खेलों से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। आखिर में जीतने वाले खिलाड़ियों में मेहमान खुसूसी ने इनामात तकसीम किए। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची। पैकेज आपने देखा, इस हवाले से थोड़ी सी बात कर लें जावेद इकबाल भट्टी से। जब सब टेनिस का खेल अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब मकबूलियत हासिल कर रहा है कराची के अंदर भी, और खालिद रहमानी जो सिंध टेनिस एसोसिएशन के सदर हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स मुनक्किद कराते हुए नज़र आते हैं सिंध के अंदर और कराची के अंदर। क्या कहेंगे खालिद रहमानी के हवाले से? भाई, जिस तरीके से ये देखे खालिद रहमानी साहब ने टेनिस के जब से वो डायरेक्टर और उन्होंने जब से आए हैं वो टेनिस की तरक्की के लिए सोचते रहते हैं। और देखें अभी जो आपने पैकेज चलाया है, कितना शानदार टूर्नामेंट चला था। वो बच्ची जिसने जीता उसका भी आपने दिखाया प्रोमो, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और लग रहा है कि टेनिस का मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक है पाकिस्तान में, और ख़ासकर कराची से जो प्लेयर्स निकल कर जाएंगे टेनिस के, वो लग रहा है खालिद रहमानी की जो काविशें हैं, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है ये बच्चे जो है ना कल को जो हमें नेशनल टीम में भी जगह बना लें। बिल्कुल, नेशनल टीम में भी जगह बना लें। दोबारा क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, पाकिस्तान की अगर नौजवान खिलाड़ियों की बात कर लें तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म काउंटी में भी कर रहे हैं, T20 ब्लास्टर टूर्नामेंट में भी करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे इन प्लेयर्स के हवाले से? और फिर शान मसूद काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा कि वहाँ पर फॉर्म में नज़र आए। हाँ मोइन भाई, बड़े अरसे से शान मसूद पे सबकी नज़रें थी, हमारी भी थी, बोर्ड की भी थी, और विकी आर्थर भी देख रहा था, वो स्कोर नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब माशाल्लाह मैच तो कंटिन्यू उसकी काउंटी ने 5 जीत लिए हैं। पहली इनिंग में भी 60 किए, सेकंड इनिंग में भी 95 पे नॉट आउट था, मैच जीत गए। और जिस तरीके से हैदर अली जो है वो भी नज़र आ रहा है स्कोर करता हुआ, 50 भी किए, 70 भी किए, और फिर लास्ट मैच में गोया के मैच वो हार गए, 146 रन भी किए। फिर अजहर अली
अजहर अली ने जो है ना वो उसने भी सेंचुरी कर दी, 101 रन कर दिए और आखिर में आउट हो गए, नहीं तो उनकी टीम जीत जाती। लेकिन शान मसूद को इसका क्रेडिट दूंगा, कप्तानी कर रहा है, आस्ते आस्ते निखर कर अब वो सामने आ रहा है, उनकी कंडीशनों में वो खेलता रहा। पहले भी लास्ट टाइम जो है शान मसूद ने वहाँ बहुत स्कोर किया था और अब भी स्कोर कर रहा है और हैदर अली ने भी स्कोर किया। ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि इनकी पाइपलाइन में और 2-3 प्लेयर जो है ना स्कोर करने वाले बिल्कुल करंट प्लेयर्स आ गए। अच्छा, ब्लास्टर T20 में अगर हम देख लें तो जमान खान बड़ा उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कहेंगे नौजवान फास्ट बॉलर्स के हवाले से? और फिर मिक्की आर्थर ने भी उनके लिए बड़े जमलात, बड़े अच्छे कहें कि मुस्तकबिल का पाकिस्तान को एक अच्छा बॉलर मिल गया जो पाकिस्तान को तीनों क्रिकेट में जो है अपनी सलाहियतें दिखाता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरीके से जमान खान आया है और मेहनत की है और फिर लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर से जब वो पाकिस्तान टीम में आया है और समझो कामयाबियां उसकी मुंतज़िर लग रही थी और फिर उस लड़के ने प्रूफ किया है माशाल्लाह। चाहे T20 ले लें, वनडे ले लें, जहां भी आपने उसे मौका दिए उसने आपको रिजल्ट दिया। और इसी तरह इंग्लैंड में जो जहां की विकेटों पे स्विंग होता है वो बच्चा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मिक्की आर्थर भी उसके गरीदा हो गए हैं उसकी बॉलिंग का। उसके बारे में मिक्की आर्थर को भी कहना पड़ा कि पाकिस्तान को बहुत अच्छे अरसे बाद जो है ना एक मिडल सवर कराने वाला बॉलर जो है मुयस्सर आया है। और मिक्की आर्थर तो इन्हें तीनों फॉर्मेट में देख रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। शहनशाह अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और हसन अली बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। 250 कर चुके हैं अभी तक वहां। और अब्बास तो आपको पता है उन पे तो बात हमने काफी दफा की है, वो तो इफ्तिखार भी सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, बाबर भी सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, तो ये बहुत खुश आइंदा। लेकिन बाद लोग ये कह रहे हैं कि ब्लास्टर T20 में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इवेंट्स ये मुनक्किद हो रहा है इतनी मकबूलियत नहीं है, इतने मकबूल प्लेयर्स भी खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ ये बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो सिर्फ ये लोकल प्लेयर्स के खिलाफ करते दिखाई दे रहे हैं। माहिरीन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। माहिरीन के कहने से क्या होता है भाई, एक आप भी अगर जाके बॉल कराए ना, आप 6 तो मार के दिखाएं भाई। देखिए क्रिकेट होती है, उसमें कोई बॉलर जो है ना छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन ये कि हमारे प्लेयर्स वहां स्कोर कर रहे हैं और भी तो प्लेयर कह रहे हैं ना, वो अगर स्कोर कर रहे हैं तो देखिए हमारे प्लेयर में क्वालिटी है, वो स्कोर कर रहे हैं और उन विकेट पे जो है सीमर बहुत अच्छे होते हैं। ये तो नजर आ रहा है जी, लोकल प्लेयर नाम नहीं है। आप हमारे कराची में ऐसे लड़के बैठे हुए हैं, आप उसको नेशनल टीम में डायरेक्ट डाल दें, वो आपको स्कोर भी करके देंगे और 5 आउट भी करके दे देंगे। तो पता नाम तो जब ऊपर आते फिर बनता है, जब बड़ी क्रिकेट खेलते जब नाम बनता है। अभी काउंटियां कह रहे हैं, काउंटी से नेशनल टीम में आते हैं, इंग्लैंड की टीम में आते हैं, तो ये तो कोई बात ना हुई कि जी वो बॉलर लोकल है तो इस वजह स्कोर कर रहे, नहीं, स्कोर कर रहे हैं जो स्कोर करना होता है। अच्छा, फिर बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है कि अगर जगा अशरफ जो है चेयरमैनशिप के ओहदे पे बैठ जाते हैं तो उमर अकमल बड़े बेताब नजर आ रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। ऐसा लगता है आपको कि उमर अकमल, क्योंकि वो कहते हुए नजर आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर में अभी भी जगह है, उनकी बनती हुई दिखाई देती है? नहीं मोहन भाई, ये तो समझ में ना आने वाली बात है। देखिए मेरे कहने से अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जी खेलना, अगर मेरा चचा या कोई ताया या फूफा आ जाता तो मैंने तो खेलना ही खेलना वर्ल्ड कप। देखिए ये किसी से भी ये तवक्का रखना कि जी ज़का अशरफ साहब आ जाएंगे तो वो आते ही उमर अकमल को खिला देंगे, जाहिर है वो भी कहीं जवाबदाह हैं और भी टीम में लड़के हैं, पूरी टीम बैठी, मैनेजमेंट बैठी हुई है। ऐसा नहीं होता जी मेरी ख्वाहिश है कि जी ज़का आएंगे तो इसको खिला दें, मेरे बेटे को खिला दें, ऐसा नहीं होता। ख्वाहिशों पर कोई भी फैसले नहीं होते, परफॉर्मेंस देखी जाती है। और आजकल आपको पता है पूरी दुनिया में आपकी परफॉर्मेंस जारी होती है कि आप क्या स्कोर कर रहे हैं, क्या रन्स कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो कारनामे हैं वो सब दुनिया में जा रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ज़का के आने से जो है ना एकदम आप जो है ना उमर अकमल को टीम में देख लेंगे कि टीम में कह रहे हैं। नहीं, ज़का अशरफ साहब जब आएंगे तो वो पहले तो अपने मकसद टीम लेकर आएंगे, सारे मामला ठीक करके। ऐसी आसानी से नजम सेठी साहब को हटाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन मुद्दत खत्म हो जा रही है ना, अदाउट पे बैठे में तो वो मुद्दत खत्म हो जा रही है। जब तक मैंने उसी दिन कहा था, जैसे नजम साहब ने कहा था, नजम सेठी का प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगले चंद दिन में जो है मेरा जो है ना आर्डर होने वाला, मैं पक्का जो है ना चेयरमैन लगने वाला हूं। और मैंने कहा था ये दीवाने का ख्वाब है, जो बंदा खुद अपने मुंह से कह रहा है कि जी मैं पक्का होने वाला। देखें पाकिस्तान में ऐसी चीजें जो है ना बिल्कुल पक्की नहीं होती, कोई पता नहीं है। आज आप चेयरमैन बने हुए, कल आप चेयरमैन तो किसी मेंबर कमेटी में भी ना हो, तो ये चलता रहता है। अभी तक ज़का अशरफ साहब
और सेठी साहब, इन दोनों में टाई पड़ी हुई है। दोनों मकसद जो पीपल्स पार्टी वो कहती है कि हमने जो बैनुल सूबाई राब्ते के वजीर मज़ारी साहब जो उनके उसमें आता है तो वो चेयरमैन पीसीबी जो है ना उन्हीं का ही हक बनता है, वही लगाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि नजम सेठी कंटिन्यू करें। अब ये फैसला जो है हो सकता है कहीं और आगे जाए, वहां से जब तक ये फैसला क्लियर नहीं होता तो आप ये नहीं कह सकते कि ज़का अशरफ साहब आ जाएंगे या नजम सेठी साहब रहेंगे। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जो क्रिकेट के लिए अच्छा हो, जो प्रमोट करे क्रिकेट को, और जो जिस तरीके से लड़कों को चांस मिलना चाहिए उस तरीके से दे, और डोमेस्टिक की तरफ जाए, बिल्कुल डोमेस्टिक ग्राउंडों की तरफ जाए, उनकी हालत ज़ार को सही करे। प्लेयर्स के जो जिनके डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंटों पे तवज्जो दे, उनको लेटर लिखे कि भाई वजीर आजम ने ऑर्डर कर दिया है तो आपने किस किस डिपार्टमेंट टीमें बनाई, किसने नहीं बनाई। तो मैं चाहूंगा ज़का अशरफ साहब भी आते हैं तो उनसे भी मेरी तवक्कुआत है, नजम सेठी साहब है उनसे भी यही तवक्कुआत है। कम अज कम ये डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। खुदारा बच्चे जो है बड़े बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट जाया हो रहा है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि जो भी चेयरमैन है सबसे पहले ना डिपार्टमेंट के बच्चे जो है इनको पक्के करवाएं, इन्हें पक्का करें। थोड़ी सी बात नौजवानों की आपने कर ली है, डोमेस्टिक की बात कर ली है, तो डोमेस्टिक में उमर बिन यूसुफ बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, गो के यंग हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत से सेलेक्टर्स की नज़रें भी उनके जानिब मरकूज़ हैं, और अगर हम बात कर लें तो हो सकता है कि मिडिल ऑर्डर में जहां उमर अकमल अपने बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जगह खाली है, उमर बिन यूसुफ एक अच्छा इजाफा समझते हैं आपको कि अगर उन्हें भी मौका फराहम किया जाए तो वो भी अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं? नो डाउट मोइन भाई, उमर ने आपको प्रूफ करके दिया है। जिस तरह पाकिस्तान शाहीन जो है जिम्बाब्वे के दौरे पे गई थी, उस लड़के ने रन्स के ढेर लगा दिए, वहाँ 200 भी कर दिए, 100 भी कर दिए, 70 भी कर दिए। और देखिए उसमें क्वालिटी है लड़के में, वो मिडिल ऑर्डर में आ सकता है टीम में। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी उसे डोमेस्टिक खेलने दें, उसे पक्का तरीका होना चाहिए, बिल्कुल उसकी जो है ना बिल्कुल जब तक उसके पास अथॉरिटी नहीं आ जाती। जैसे आपने साइम अयूब के खिलाफ बैठ के हम यहाँ कहते थे कि साइम अयूब को फौरन टीम में ले लो, साइम को ले लो टीम में। साइम आया टीम में, कोई उसने आज तक इनिंग्स नहीं खेल कर दी, फेल जा रहा है। हम यहाँ बैठकर अब उमर बिन यूसुफ के लिए कर नहीं, मैं चाह रहा हूँ उसे मैच्योर होने दे। जितनी ज्यादा डोमेस्टिक खेलेगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, टीम में वापस आए तो फायदा होगा उसे। नहीं तो वो साइम अयूब की तरह देख लें, अब हम जानते ही नहीं कि साइम अयूब है कहाँ, क्या कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम आपको नेशनल टीम में नहीं लाना चाहिए, एकदम नेशनल टीम में नहीं लाना चाहिए। जावेद साहब, मैच हमने वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया में, और अगर हमारे पास देखें तो चाइना में इनकी सूरत में इब्रार मौजूद हैं, क्या हम सही वक्त पर उसे वनडे में शामिल कर सकते हैं जो वर्ल्ड कप खेला जाए? देखें मोइन भाई, आपको इब्रार को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की जो विकेट हमारे पास चाइना मैन बॉलर है अबरार, और वो 6 की 6 मुख्तलिफ वैरायटियां कराने की महारत रखता है। तो मैं चाहूंगा अबरार को वर्ल्ड कप नहीं, एशिया कप से ही आप टीम में इन कर दें, क्योंकि पास स्पिनर का जो है हमारे पास फुकदान है। देखें हमारे पास अभी स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर सिर्फ मुझे उसामा मीर नजर आ रहा है, उसके बाद कोई ऐसा शादाब वगैरह है, नवाज है, वो सब दुनिया देख ली उन्होंने, और सारे प्लेयर्स ने उनको खेल लिया। सिर्फ उसको ये एज हासिल है नवाज को, शादाब को, कि वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं टाइम आने पर। तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई जो ये चल रहा है इसमें बिल्कुल उसको अबरार को इन करें। अबरार से आप काम लें, अबरार का यही पीक टाइम है, और आपको ये इंडिया की विकेटों पे जो रिजल्ट देगा आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरीके से ये इसके पास जो जादूगरी है, वैरायटियां हैं, वो चीजें जो इसके पास नजर आ रही है वो मुझे जो हमारे पास बॉलर पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ जितने भी स्पिनर्स हैं उनमें नजर नहीं आ रही थी। कि शादाब को एक अपनी क्लास है, नवाज की अपनी क्लास है, लेकिन उसामा मीर और अगर आप अबरार को खिला देते तो उन दोनों को मैं नहीं समझता कि 11 में होना चाहिए। बिल्कुल आप सही समझिए कि 11 में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो विकेटें तो हमारे पास है, स्पिनर्स के लिए वहाँ पर मौजूद दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आप जिस तरह भी इंडिया को शिकस्त हुई है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ओवल में टेस्ट चैम्पियनशिप में,
क्या इंडिया ये चाहेगा कि हम स्पिन विकेटों पे ज़्यादा तवज्जो दें बजाय इसके कि हम ऐसी विकेट बनाएं जहां पर बैटर्स भी परफॉर्म करते हुए दिखाएं? होम ग्राउंड पर तो हमने देखा कि माजी में भी जिस तरह आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लें तो इंडिया के पास जो है हमेशा रन करने वाले बैटर्स मौजूद रहे हैं। यकीनन दीगर टीमों के लिए भी आसान होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर इंडिया से ज़्यादा अगर हम देख लें तो इंग्लैंड की बैटिंग मजबूत दिखाई देती है। उसके साथ पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर लें तो इस वक्त पाकिस्तान के बैटर्स बड़े फॉर्म में, फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बड़ी फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो इंडिया को थोड़ी सी मुश्किलात पेश तो आएंगी कि अगर उन्होंने जो है बैटिंग विकेट बना ली, अगर स्पिन विकेटें जिस तरह माजी में भी उनके पास स्पिन विकेटें बनती रही हैं, अगर स्पिन विकेटें बनी तो शायद इंडिया को भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा और श्रीलंका को भी फायदा होगा वर्ल्ड कप में। देखिए मोइन भाई, इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख ले, कभी भी उन्होंने स्पिन ट्रैक के अलावा तो फास्ट विकेट तो बना ही नहीं है। अभी 2-3 उनके बॉलर्स ऊपर आए थे, जैसे बुमराह आ गया, शामी आ गया, सिराज आ गया, ठाकुर आ गया। इनको देखकर अगर वो चाहें तो 1-2 मैचेस के लिए फास्ट विकेट बना सकते हैं। उन्होंने जो खुमियाजा भुगता है ना इंग्लैंड में टेस्ट चैंपियनशिप में, उन्होंने स्पिन विकेटों का खुमियाजा वहां जाके भुगत लिया, उनसे वहां रन ही नहीं बन पा रहे थे। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये फास्ट विकेट नहीं बनाएंगे, ये हमेशा से वही स्पिन ट्रैक बनाएंगे। उन्होंने अपने बॉलर वहां पे तैयार किए हुए हैं, उन्होंने स्पिन ट्रैक पे बैटिंग करनी है। देखिए अब हमें मुश्किल पेश नहीं आएगी, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दुनिया की बेहतरीन बैटिंग साइड है। इस वक्त अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन देखे तो सबसे बेस्ट साइड मैं समझ रहा हूं हमारे पास है, इंडिया के पास है। हाँ, इंडिया घर के शेर है, इंडिया वहां स्कोर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मुश्किल पेश आएगी तो न्यूजीलैंड को आएगी, ऑस्ट्रेलिया को आएगी और साउथ अफ्रीका को आएगी। इन टीमों को जो है ना स्पिन खेलना जो है ना इनके लिए बड़ा अजाब बन जाता है, क्योंकि ये फास्ट पिचों से आते हैं, फास्ट बॉलर खेल कर आते हैं और कोई क्वालिटी स्पिनर उनके पास होता नहीं जिसपे वो खेल कर आए। लाइन वगैरह है, वो टेस्ट के बॉलर है, वो टेस्ट मैच खिलाते हैं और उनको स्पिनर खेलने के लिए यहाँ मुश्किलात पेश आएंगी। मुझे ये नजर आ रहा है कि इंडिया बिल्कुल बैटिंग ट्रैक और वो भी स्पिन ट्रैक बनाएगा, जिसके ऊपर तमाम टीमों के साथ उसने मैच खेलने हैं। उसको पता है उसका होम ग्राउंड एडवांटेज तो उसने लेना ही लेना है। और इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि फास्ट विकेट बना के ना कि कोई ऑस्ट्रेलिया के बॉलर पड़ जाए हमको, या इंग्लैंड के या हमारे फास्ट बॉलर पड़ जाए, तो इंडिया ये रिस्क नहीं उठाएगा। हमेशा की तरह इंडिया जो है वही बैटिंग ट्रैक और टर्निंग ट्रैक बनाएगा, बैटिंग और टर्निंग ट्रैक बनाता हुआ दिखाई देगा वर्ल्ड कप में। ये आपकी पेशन गोई है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, कौमी खेल हॉकी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। 2.5 करोड़ रुपए जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है कौमी खेल हॉकी के लिए जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन को चेक पेश कर दिया है, हॉकी की बेहतरी के लिए, हॉकी के काम के लिए और हॉकी के प्लेयर्स के लिए। क्या समझ रहे हैं कि जहां पर एक लंबा अरसा हमने देखा कि आदमी फंड्स के लिए खुद हैदर हुसैन रोते दिखाई दिए अक्सर जगहों पर कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फ़ंड नहीं है, आखिरी लम्हात में टीम जाते जाते ये मामला सामने आ जाते थे, फिर किसी ना किसी तरह हम देखते थे कि टीम जो है इवेंट्स के लिए रवाना होती थी, कहीं ना कहीं से हेल्प आउट होती थी, फिर सिंध गवर्नमेंट हेल्प करती दिखाई देती थी। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की जानिब से 2.5 करोड़ रुपए अब पेश कर दिए गए हैं, चेक भी दे दिया गया है। क्या अब हॉकी बेहतर होती हुई नजर आएगी आपको? भाई माशाल्लाह, जितना हॉकी के लिए आपने आवाज़ उठाई है ना वीनस के प्लेटफॉर्म से, मुझे कई मीडिया में इस तरीके की आवाज़ नज़र नहीं आई। और माशाल्लाह देखिए, हम और आप यही बातें करते थे, जब हॉकी टीम जो है रिजल्ट देना शुरू करेगी, जैसे ही वो रिजल्ट देना शुरू करेगी तो इनको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी, इनको पैसा भी मिलेगा। लेकिन सेक्रेटरी हैदर अली की जो ज़ाती कोशिशें थी ना, वो अब जो है नज़र आना शुरू हो गई। पैसे ना होते हुए भी टूर्नामेंट खिलवा देते हैं, कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर कर लेते हैं, वो दिन रात लड़का लगा रहता है। और माशाल्लाह जिस तरह के बैनुल सूबाई राब्ते के वजीर मज़ारी साहब, उन्होंने और डायरेक्टर स्पोर्ट जो है शुएब खोसा साहब, इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का जो चेक हैदर हुसैन को पेश किया है, तो ये उसकी पहली किश्त है, समझे, ये पहली किश्त है। अब हॉकी के लिए समझो पैसा आना शुरू हो गया। सिंध गवर्नमेंट जो है वो हर महीने भी पैसे दे रही थी, सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट। असल में अगर किसी ने खड़ा किया ना हॉकी को, हैदर अली और सिंध गवर्नमेंट ने फंड उनको जारी किए। अब जो है ना डायरेक्टर स्पोर्ट और बैनुल सूबाई राब्ते के वजीर, उनकी भी नजर पड़ी। क्यों कि हमने जो है विक्ट्री स्टैंड पर आए अजलान शाह जूनियर के कप में, और
बच्चों को भी पता चला कि यार हमारी एशिया कप जूनियर में भी हम पहुंचे, क्वालिफाई वर्ल्ड कप के लिए कर लिया, भी कर लिया हमने और सेकंड पोजीशन पर आए। तो ये सारी चीजें देखें, आप अगर मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। और हैदर हुसैन की जो काविशें अब रंग ला रही हैं, प्लेयर्स को भी पैसा मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नजर आया जिस तरीके से ये नया सेटअप आया है, ये हॉकी को फिर खड़ा कर देगा। आपने सिर्फ रिजल्ट देना है, पैसा और ये स्पॉन्सरशिप आना कोई मसला नहीं, रिजल्ट दें, बिल्कुल रिजल्ट दें कौमी खेल हॉकी के लिए। और जिस तरह अगर हमारे जूनियर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की तो वहाँ सीनियर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए कौमी खेल हॉकी में दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।